नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वॉइस पर। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित करें ये 5 चीजें, खुल जाएंगे भाग्य। और दोस्तों, महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की पूजा करते समय ना करें ये काम, नहीं मिलेगा पूजा का फल। दोस्तों, महाशिवरात्रि की पूजा में भूलकर भी ना करें ऐसी गलती, भोले बाबा हो जाते हैं बहुत नाराज। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर भूल से भी न खाएं ये 3 चीजें, अनहेल्दी होने के साथ सेहत को हो सकते हैं कई नुकसान। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस सब के बारे में गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित करें ये 5 चीजें, खुल जाएंगे भाग्य। दोस्तों, सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो भक्त रोजाना ही भोलेनाथ की पूजा करते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर शिवलिंग पर ये 5 चीजें चढ़ाना शुभ माना जाता है। इन्हें चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। भक्तों को मानना है कि धतूरा चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर धतूरा चढ़ाया था, जिससे भगवान शिव होश में आए और उनके सिर से सारा विष निकल गया। तब से ही भगवान शिव की पूजा में धतूरा चढ़ाया जाता है। वहीं महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर धतूरा चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। सभी भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर अलग अलग चीजें जैसे कि दूध, दही, भांग, धतूरा आदि चढ़ाते हैं। वहीं शिवलिंग पर शहद चढ़ाने का भी अपना महत्व है। जो कोई भी सच्चे मन से भगवान शिव को याद करते हुए शिवलिंग पर शहद चढ़ाता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न होकर उसे सौंदर्य और मीठी वाणी का आशीर्वाद देते हैं। बेलपत्र में भगवान शिव, माता पार्वती और माता लक्ष्मी समेत कई देवी देवताओं का वास होता है। माना जाता है कि बेलपत्र के 3 जुड़े हुए पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव को ठंडक मिलती है। इसके साथ ही भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। बेलपत्र के इन 3 जुड़े हुए पत्तों को त्रिदेव कहा जाता है, जो महादेव के त्रिशूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। शमी का पौधा अक्सर शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए घर के आंगन में लगाया जाता है या फिर शनि देव को चढ़ाया जाता है। बता दें कि इसे चढ़ाने से शनि देव के साथ ही भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। जो भी भक्त शिवलिंग पर शमी का पत्ता चढ़ाता है, भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर उन पर कृपा बरसाते हैं, साथ ही सौभाग्य की कामना पूर्ण करते हैं। भगवान शिव को लाल केसर चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये भक्तों की भक्ति और आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। लाल केसर का रंग उनकी अनंत शक्ति और दया को दर्शाता है। इसका संबंध शिव भक्ति, ध्यान और मोक्ष के उद्देश्यों से है। इसे चढ़ाने से भक्तों के क्रोध और कष्ट दूर होते हैं। साथ ही इसे भक्ति और आध्यात्मिक साधना का हिस्सा माना जाता है। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की पूजा करते समय ना करें ये काम, नहीं मिलेगा पूजा का फल। महाशिवरात्रि की पूजा के दौरान कुछ लोग अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सनातन धर्म में भगवान शिव को अमर, अजर और अविनाशी कहा गया है। शिव अनंत है और उनकी पूजा करके जातक की संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह के पर्व को हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस साल यानी 2024 में महाशिवरात्रि का महापर्व 8 मार्च को आ रहा है और इस दिन देश के मंदिरों में पूजा करने के लिए लोगों की भारी भीड़ होगी। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है और शिवलिंग को तरह तरह से अभिषेक किए जाते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि की पूजा के दौरान कुछ लोग अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा पूरी पूजा विफल मानी जाती है और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा करते समय ना करें ये गलतियां। महाशिवरात्रि पर अगर आप शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे हैं तो इसे लोटे या कलश से करें। भगवान शिव की पूजा करते समय शंख का प्रयोग निषेध माना गया है। इस दौरान ना तो शंख बजाएं और ना ही शंख से शिवलिंग का अभिषेक करें। भगवान शिव की पूजा करते वक्त तुलसी दल अर्पित करना निषेध है।
आपको बता दें कि आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं या फिर पूरे शिव परिवार की, इस दौरान तुलसी दल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा महादेव की पूजा में कनेर और केतकी के फूलों को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर अक्सर लोग भगवान शिव की पूजा करने के बाद शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में शिवलिंग की पूरी परिक्रमा वर्जित कही गई है। अर्ध चंद्रमा के आधार पर शिवलिंग की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्र काफी प्रिय है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पूजा में इस्तेमाल हो रहे बेलपत्र ताजे और साबुत होने चाहिए। टूटे फूटे, पुराने, सूखे बेलपत्र चढ़ाने से पूजा विफल हो जाती है। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की पूजा करते समय रोली, कुमकुम या हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। ये सब स्त्री तत्व है और शिवलिंग पुरुष तत्व है। इसलिए आपको इन चीजों की बजाय पीला चंदन अर्पित करना चाहिए और उसका ही तिलक करना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि की पूजा में भूल कर भी न करें ऐसी गलती, भोले बाबा हो जाते हैं बहुत नाराज। 8 मार्च महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में मनाया जाएगा और सुबह से ही भक्त भगवान शिव की पूजा करने के लिए तैयार रहेंगे। महाशिवरात्रि की पूजा 4 प्रहर की जाती है, इसलिए शिव जी की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। कई बार लोग गलती में शिवलिंग पर ऐसी चीजें चढ़ा देते हैं जो शास्त्रों में मनाही है। आइए जानते हैं शिवलिंग की पूजा करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 8 मार्च को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। साथ ही भगवान शिव पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस बार महाशिवरात्रि पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन शनि प्रदोष का भी व्रत किया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में महाशिवरात्रि की पूजा के समय कुछ बातों के बारे में बताया गया है कि शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ चीजें ना करें। ऐसा करने से भोले बाबा नाराज हो जाते हैं और जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा में यानी आज किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस चीज से ना करें शिवलिंग का अभिषेक। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शंख से अभिषेक ना करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूर नामक राक्षस का अंत किया था, जिसकी वजह से शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में शंख का रखना भी वर्जित बताया गया है। परिक्रमा करते समय इस बात का रखें ध्यान, महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है, ऐसा लिंग पुराण और शिव पुराण में बताया गया है। बताया जाता है कि शिवलिंग की परिक्रमा में सोममूत्र का लांघा नहीं जाता है। आधी परिक्रमा को चंद्रकार परिक्रमा कहते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। बेलपत्र चढ़ाते समय रखें इन बातों का ध्यान। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि वो टूटे फूटे या कटी फटी ना हो। बेलपत्र में 3 पत्र पूरे हों। बेलपत्र में 3 पत्तियों को ही एक माना जाता है। वहीं अगर 3 पत्ते से ज्यादा बेलपत्र मिले तो ये दुर्लभ माना जाता है। साथ ही बेलपत्र जिस तरह चिकना हो उसी तरह से शिवलिंग को अर्पित करें। शिवलिंग पर ना चढ़ाएं ये चीजें। भगवान शिव की पूजा में हमेशा ध्यान रखें कि हल्दी ना चढ़ाएं, लेकिन आप पीला चंदन चढ़ा सकते हैं। हल्दी के साथ साथ सिंदूर व रोली भी अर्पित ना करें। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर व रोली का तत्व स्त्री संबंधित है और शिवलिंग पुरुष तत्व है, इसलिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा की थाली में इन चीजों को ना रखें। शिवलिंग पर ना करें ये फूल अर्पित। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा में तुलसी पत्ता, केतकी, कनेर व कमल का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। शिव पुराण में ऐसा करना वर्जित बताया गया है, इसलिए ध्यान रखें कि पूजा की थाली में ये चीजें ना हो। इसकी जगह आप बेलपत्र, भांग व धतूरा आदि अर्पित कर सकते हैं। पूजा की थाली में ना हो टूटा अक्षत। महाशिवरात्रि की पूजा विशेष कल्याण वाली मानी गई है, इसलिए पूजा के समय ध्यान रखें कि टूटे हुए अक्षत ना हो। अक्षत को अटूट चावल कहा जाता है और यह पूर्णता का प्रतीक होता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा में टूटे हुए चावल पूजा की थाली में ना रखें। दोस्तों,
महाशिवरात्रि पर भूल से भी न खाएं ये 3 चीजें। अनहेल्दी होने के साथ सेहत को हो सकते हैं कई नुकसान। महाशिवरात्रि के अवसर पर कई भक्त उपवास रखते हैं। ऐसे में आपको अपने खान पान से जुड़ी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। आइए जानते हैं व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं। महाशिवरात्रि इस साल 8 मार्च को मनाया जाएगा। इस खास मौके पर पूरे देश में भगवान शिव जी के मंदिर में भीड़ लगेगी। कई लोग इस पावन अवसर पर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं। उपवास रखने से मन को शांति मिलती है। अगर आप भी इस खास अवसर पर उपवास करने जा रहे हैं तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस अवसर पर क्या खाएं और क्या न खाएं। आज हम आपको इस लेख में व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं शिवरात्रि पर क्या खाएं और क्या न खाएं। शिवरात्रि के व्रत में क्या न खाएं। अधिक तला भुना। शिवरात्रि के व्रत में आपको अधिक तला भुना खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आप व्रत में अधिक तला भुना खाते हैं तो इससे पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। मुख्य रूप से इसकी वजह से अपच, कब्ज, एसिडिटी की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में गलती से भी व्रत में तेलीय चीजों का सेवन न करें। प्याज लहसुन। व्रत में प्याज लहसुन से बनी चीजों का सेवन करना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा सेहत की बात करें तो व्रत में प्याज लहसुन का सेवन करने से आपको एसिडिटी और अपच जैसी परेशानी हो सकती है। इसलिए प्याज लहसुन का सेवन न करें। वहीं इस बात का ध्यान रखें कि व्रत में सफेद नमक के बजाय सेंधा नमक का सेवन करें। कैफीन युक्त चीजें। अधिकतर लोग व्रत के दौरान कई बार चाय और कॉफी पीने लगते हैं। इस तरह के आहार में कैफीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इससे आपको व्रत के दौरान उल्टी, मतली, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। इसलिए अधिक मात्रा में चाय कॉफी न पिए। व्रत में क्या खाएं। ताजे फल खाएं। व्रत में अगर आप खुद को हेल्दी रखना चाहते हैं तो ताजे फलों का सेवन करें। फलों में फाइबर की अधिकता होती है जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा रख सकता है। ऐसे में आप व्रत में सेब, केला, संतरा, अनार जैसी चीजों का सेवन करें। इसका सेवन करने से आप दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे। ठंडाई पिए। व्रत के दौरान पेट की गर्मी को शांत करने के लिए ठंडाई पिए। इससे पाचन दुरुस्त हो सकता है। इसके अलावा शिव जी को ठंडाई काफी प्रिय होता है। ये प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। ठंडाई बनाने के लिए आप इसमें फल और ड्राई फ्रूट्स मिक्स करें। इससे आपकी सेहत को अधिक लाभ होगा। भगवान शिव को मिले इस शाप के कारण गणेश जी का कटा था सिर। महादेव ने दुखाया था एक पिता का दिल। भगवान शिव को महादेव के नाम से जाना जाता है क्योंकि वे सभी देवों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। माना जाता है कि जब कोई भी देवता, असुर या मनुष्य कष्ट में होता है तो वे भगवान शिव को स्मरण करके अपने दुखों का अंत करने को कहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान को अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के कारण एक बार श्राप भी भोगना पड़ा था। आइए जानते हैं शिव को मिले श्राप की कहानी। पौराणिक कहानी के अनुसार देवी पार्वती जब किसी कार्य के लिए एकांत चाहती थी तो कैलाश में उपस्थित भगवान शिव के सेवकों को द्वार पर खड़े करके किसी को अंदर ना आने देने का निर्देश देती थी। लेकिन वे सेवक अपने प्रभु भगवान शिव को नहीं रोकते थे। इस प्रकार अपनी आज्ञा की अवहेलना देखकर देवी पार्वती ने मिट्टी से एक द्वारपाल बनाया जो केवल उनके निर्देशों का पालन करे। लेकिन देवी पार्वती के ममतामयी हृदय के कारण वो द्वारपाल एक शिशु जैसा प्रतीत होता था। इसलिए देवी पार्वती ने उस शिशु का नाम विनायक रखकर उसे अपना पुत्र मान लिया। जब पार्वती जी स्नान करने के लिए गईं, तो वे विनायक को द्वार पर खड़ा करके कहकर गईं कि वह किसी को अंदर न आने दे। अभी अभी धरती पर प्रकट हुआ। विनायक किसी भी बात से परिचित नहीं थे। वो भगवान शिव को भी नहीं जानता था। इसलिए जब भगवान शिव देवी पार्वती से मिलने के लिए उनके कक्ष की तरफ आए तो विनायक ने उन्हें रोका और बार बार आग्रह करने पर भी भगवान शिव को अंदर नहीं जाने दिया। ये देखकर भगवान शिव को इस अपरिचित बालक को देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने बालक की हठधर्मिता के कारण अपना त्रिशूल चलाकर उस बालक का मस्तिष्क काट दिया। इसके बाद देवी पार्वती के क्रोध और विलाप के बाद भगवान शिव ने पुनः उस बालक में प्राण डाले और उसे गज का सिर लगाया गया। इस कहानी को ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को एक महान ऋषि ने श्राप दिया था
जिस कारण श्राप के प्रभाव ने समय को कुछ इस गति से आगे बढ़ाया कि एक दिन भगवान शिव को अपने स्वयं के पुत्र का सिर काट दिया। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार महादेव को कश्यप ऋषि ने श्राप दिया था। महादेव को क्यों मिला था शाप? ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार माली सुमाली नाम के दो राक्षस थे। वे दोनों भगवान शिव के भक्त थे। एक बार दोनों भगवान शिव की शरण में आए और सूर्यदेव की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा कि अपनी राशि में सूर्य के नकारात्मक प्रभाव के कारण उन्हें शारीरिक कष्ट उठाना पड़ रहा है। सूर्यदेव अगर चाहें तो उनके कष्ट को कम कर सकते हैं। उन्होंने भगवान शिव से सूर्यदेव को उन्हें कष्ट न देने के लिए कहा। भगवान शिव सूर्यदेव को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि माली और सुमाली शिव भक्त जरूर हैं, लेकिन वे क्रूर राक्षस हैं और उन्हें अपने कर्मों का दंड मिल रहा है। नियम के अनुसार सूर्य अपनी गति के अनुसार ही सभी राशियों में गोचर कर रहे हैं, इसलिए वो माली सुमाली पर विशेष कृपा नहीं कर सकते। सूर्यदेव के शब्द अहंकार से भरे हुए थे। ये सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने सूर्यदेव पर त्रिशूल से प्रहार किया। कश्यप ऋषि ने दिया महादेव को शाप। त्रिशूल से प्रहार से सूर्यदेव का सिर कटकर गिर गया और उनके प्राण त्यागते ही धरती अंधकार में हो उठी। ये देखकर ब्रह्मा के पोते और सूर्यदेव के पिता कश्यप ऋषि बहुत ही दुखी हो गए। अपने पुत्र का सिर कटा देखकर कश्यप ऋषि का दिल पीड़ा से इतना भर गया कि उन्होंने महादेव से कहा कि जिस तरह आज एक पिता होकर उन्हें अपने पुत्र को ऐसी स्थिति में देखकर इतनी पीड़ा हो रही है, एक दिन महादेव को भी अपने पुत्र को इस स्थिति में देखने की पीड़ा उठानी होगी और पुत्र को पीड़ा देने के उत्तरदायी स्वयं महादेव ही होंगे। एक पिता की पीड़ा देखकर भगवान शिव भी बहुत व्याकुल हो उठे। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि बिना सूर्यदेव के पूरी धरती अंधकार में हो जाएगी और पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं हो पाएगा। यह सुनकर भगवान शिव ने सूर्यदेव के शीतल पड़ चुके तेज को जीवित कर दिया। सूर्यदेव ने अपने पिता को समझाया। जब सूर्यदेव जीवित हुए तो उन्हें अपनी भूल का पश्चाताप हुआ कि उन्होंने अंधकार में आकर महादेव की अवहेलना की है। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी और अपने पिता को पूरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि उन्हें महादेव को ऐसा शाप नहीं देना चाहिए था। अब वो अपने शाप के विनाश को कुछ कम करने का तोड़ बताए। ये सुनकर कश्यप ऋषि ने कहा कि दिया गया शाप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन महादेव ने जिस तरह सूर्यदेव को जीवित किया है, वे अपने पुत्र को भी जीवित कर पाएंगे और अपने अलग स्वरूप की वजह से महादेव का पुत्र देवता के रूप में घर घर पूजा जाएगा। सूर्य के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति का द्वार। भगवान सूर्यदेव ने माली सुमाली से कहा कि वे अपने बुरे कर्मों को त्याग कर अगर विधि विधान के साथ सूर्यदेव और भगवान शिव की आराधना करेंगे तो वे अपने कष्टों से शीघ्र ही मुक्ति पा सकते हैं। इस तरह माली सुमाली ने भगवान शिव के साथ सूर्यदेव की स्तुति भी शुरू कर दी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।